नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। तो आप सभी जितने भी हमारे 12th के एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थीगण हैं, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त सेशन आप सबों के बीच में बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हूँ फ्रेंड्स। जो आप लोग देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, राजनीतिक विज्ञान के लिए मॉडल सेट 1 से लेकर फ्रेंड्स 1 से लेकर आपको यानी 10 सेट यहाँ देखने को आपको मिलेगा सर फ्रेंड्स। आपको हमारे पास 10 सेट है, मॉडल सेट डेली आपको प्रतिदिन एक सेट चलेगा। तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है कि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं डेली आप सभी के बीच में एक सेट प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। और मैं वादा करता हूँ फ्रेंड्स, इससे आपसे इससे बाहर एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। जितना भी यहाँ से पूछा जाएगा वो सारे इसी से निचोड़ रहेगा फ्रेंड्स। तो चलिए बारी बारी से एक एक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। आपका स्क्रीन पर रहा कि भारत में निर्वाचन आयोग, क्वेश्चन कहता है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन 1949, 1950, 1951 या 1952। आप सभी बारी बारी से एक एक प्रश्न को आंसर देंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, बताएंगे निर्वाचन आयोग। भारत में पहली बार निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। तो आंसर आप याद रखिएगा 1950 में हुई थी फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे फ्रेंड्स। तो बताएंगे भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। के एम मुंशी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे या सुचिता कृपलानी थे। तो फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट कि दूसरा का आंसर होगा, भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री रह चुके थे वह अब्दुल कलाम आज़ाद थे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 3 है कि भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था। भारत में तीसरा जो आम चुनाव हुआ था फ्रेंड्स वो कब हुआ था। ऑप्शन दिया गया है 1961, 1962, 1963 या 1964। सो फिर तीसरा आम चुनाव की बात करता है लोकसभा चुनाव, तो तीसरा जो हुआ था फ्रेंड्स 1962 में हुई थी। याद रखना है फ्रेंड्स, तृतीय आम चुनाव जो हुआ था 1962 में और पहला हुआ था 1952। फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहला 1952, दूसरा हुआ था 1957 और तीसरा हुआ था 1962। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट कर लीजिएगा। लीजिए आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 है। कहते भारत का 29वां राज्य कौन था। ऑप्शन दिया गया झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना। सो फ्रेंड्स भारत का 29वां राज्य पूछा है, लेकिन अभी बता दिया जाए तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो बच्चों इसको आंसर आप लोग आराम से देंगे कि भारत का 29वां राज्य कौन था। तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है। तो बताएंगे तेलंगाना किससे अलग होकर बना है। तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होकर बना है। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। जो भारत का झारखंड 28वां राज्य है, जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। और छत्तीसगढ़ भी 2000 ईस्वी को बना था और उत्तराखंड भी 2000 ईस्वी को ही निर्माण हुआ था फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फ्रेंड्स, और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है किसने द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया है साथियों, बताएंगे। ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना या सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो फ्रेंड्स भारत में पहली बार द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन मोहम्मद अली जिन्ना साहब के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया सी आंसर फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था फ्रेंड्स। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम का विशेष स्थान दिया गया था, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा।
ऑप्शन दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में, या तीसरा में, या पांचवा में, या छठी में। साथियों सबसे इम्पोर्टेंट गरीबी हटाओ कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना में, सॉरी फ्रेंड्स, ये आपका छठी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में नहीं। गरीबी हटाओ नारा कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में दी गई थी साथियों, याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1977, 1980, 82 या 84? बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन दिया गया है गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में। तो साथियों सहकारी दूध उत्पादन गुजरात जो है सर्वप्रथम आंदोलन शुरू हुआ था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताएंगे कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आंध्र प्रदेश था साथियों। लेकिन किस भाषा के आधार पर वो गठित हुआ साथियों? तो तेलुगु भाषा पर गठित हुआ साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में, साथियों पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? साथियों मैं बता दूं, इसका एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। तो सातों बहन का नाम आसानी से याद करा दूंगा। आना मम्मी एटीएम। साथियों आप ट्रिक याद रखिए, आना मम्मी एटीएम। देखिए सातों बहन हो गया। आ से अरुणाचल प्रदेश हो गया, ना से नागालैंड हो गया, मा से मणिपुर हो गया, मी से मिजोरम हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया और मेघालय हो गया साथियों। एक बार फिर से आप लोग देखिएगा, सात बहन याद हो गया। देखिएगा आना मम्मी एटीएम, आना मम्मी एटीएम, इस 7 बहन हो गया साथियों। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय। तो भारतीय राज्य में जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उसमें 7 बहन में अब कौन शामिल नहीं है? तनी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। क्या मणिपुर बताए? यस बताए थे। मिजोरम बताए, उसमें था। नागालैंड यस, लेकिन पंजाब नहीं है साथियों। तो इजराइट आंसर आपका 10 का हो जाएगा टी। पूछा कौन शामिल नहीं था। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था, और लाल बहादुर शास्त्री का निधन 1966 को हुआ था साथियों। तो देखिए यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किए? सिंधु समझौता नहीं, शिमला समझौता नहीं, ताशकंद समझौता यस। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताशकंद समझौता 1966 में ही हुआ था, जो लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, यानी सिग्नेचर किए थे, और उनके बाद इनकी मृत्यु हो गया था साथियों। अगला आते हैं, भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? भारतीय विदेश नीति का निर्माता किन्हें कहते हैं साथियों? अर्थात कूटनिरपेक्षता की नीति किसे किसे कहा जाता है? कूटनिरपेक्षता के जन्मदाता किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या महात्मा गांधी को साथियों। तो आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को विदेश नीति का जन्म दाता कहते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था साथियों? अगर पहला पूछे साथियों तो 1974 में पोखरण राजस्थान में किया गया था फ्रेंड्स।
पोखरण राजस्थान में किया गया था 1974 में, लेकिन दूसरा 1998 में हुई थी फ्रेंड्स। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न पूछने वाला है फ्रेंड्स। आप सभी अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जरूर एक बार शेयर करेंगे, ताकि आप सभी दोस्तों, अगर इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक नहीं मिलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊं कि आप लोग के बीच में अभी हमने जो डिस्कस किया कि 10 सेट लेकर आऊँगा, तो आपको वादा है कि 10 सेट दूंगा, लेकिन आपको इस वीडियो पर कम से कम 500 लोगों के बीच में शेयर कर देना है, सिर्फ आप लोग को। तो चलिए आते हैं, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1998 हो गया फ्रेंड्स, लेकिन पहला पूछेगा आपसे तो आसानी से बता देना है 1974। नेक्स्ट आते हैं, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? बहुत ज़्यादा पूछता है साथियों, 16 दिसंबर या 30 अक्टूबर 1971। तो यहीं पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों में कंफ्यूज करेगा, तो याद रखिए साथियों, इसमें कंफ्यूज नहीं। बांग्लादेश का जन्म 16 दिसंबर 1971 को हुआ था, यानी बांग्लादेश का उदय 16 दिसंबर 1971 को हुआ था फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था साथियों? जो 5 नियम का नियम बना था उस पर उल्लंघन कर दिया था 1962 में फ्रेंड्स। तो क्या वो पाकिस्तान था, चीन था, सोवियत संघ रूस था, या अमेरिका था फ्रेंड्स? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका चीन ने उल्लंघन किया था फ्रेंड्स। इस राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, परमाणु पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में फ्रेंड्स? अभी जस्ट हमने बताया पोखरण 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ राजस्थान में फ्रेंड्स। इसको याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखेंगे और बताएंगे 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा समझौता हुए थे? ऑप्शन दिया गया है, शिमला समझौता, लाहौर समझौता, दिल्ली समझौता, या फरक्का समझौता। तो फ्रेंड्स 1972 में जो हुआ था वह शिमला समझौता यानी शिमला पैक्ट हुआ था। इज राइट आंसर आपका ये हो जाएगा फ्रेंड्स, 17 का आंसर ये हो जाएगा। आइए, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की? सी राजगोपालचारी, चौधरी चरण सिंह कामराज, या जयशंकर प्रसाद। सो फ्रेंड्स, स्वतंत्र पार्टी का गठन 1959 में सी सी चित्तरंजन दास ने किया था साथियों, याद रखिए, यानी सीआर दास ने किया था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, 1977 के आम चुनाव में विजय पार्टी का नाम लिखें। अर्थात 1977 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी की जीत हुई थी साथियों? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था सोनिया गांधी को, लेकिन उस पार्टी में जीत हुई थी जनता पार्टी यानी बीजेपी को जीत हुई थी साथियों, यानी जनता पार्टी। उस समय जनता पार्टी था, फिर भारतीय जनता पार्टी हुआ साथियों। तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार जीती थी साथियों। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है साथियों? देखिए, नशा मुक्त आंदोलन एक चला था जिसका नाम था ताड़ी आंदोलन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह जो चला था साथियों आपका आंध्र प्रदेश में चला था, यानी 20 का आंसर आपका साथियों डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है साथियों? तो मेधा पाटेकर का बताएंगे कि मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, या टिहरी बांध आंदोलन। तो साथियों, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध मेधा पाटेकर के नाम से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। इज राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी सेव नर्मदा मोमेंट साथियों। अगला आते हैं, फरक्का समझौता का संबंध इनमें किससे है साथियों? फरक्का समझौता किन के बीच होता है साथियों? तो देखिए साथियों, फरक्का जो समझौता होता है, फरक्का जो है गंगा नदी में चलती है। तो साथियों, गंगा नदी तो पाक में गया नहीं है, भूटान में तो गया नहीं है, नेपाल में तो गया नहीं है, लेकिन भारत और
बांग्लादेश पकड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है फरक का जल समझौता है साथियों। तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था साथियों। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है साथियों। तो भाखड़ा नांगल परियोजना साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाखड़ा नांगल पंजाब में साथियों, नोट कर लीजिएगा। और पंजाब में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। इस राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 23 का आंसर डी हो जाएगा, सॉरी, यानी सतलुज नदी साथियों 23 का आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, नेहरू के निधन के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना था साथियों। जब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 में मृत्यु हो गया उनको, तो उनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था साथियों। तो लाल बहादुर शास्त्री बैठे थे, जो 2 वर्ष तक रहे थे, और 1966 में इनकी भी मृत्यु हो गया था साथियों। क्वेश्चन नंबर आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25 का है, सीटो और सेंटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश था। सीटो और सेंटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश था। तो 25 का बताएंगे आंसर साथियों। सीटो और सेंटो जैसे संस्थापक अमेरिका, सोवियत संघ, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो सीटो और सेंटो का संस्थापक एक सैन्य संगठन था जो जिसका संस्थापक अमेरिका था साथियों। आते हैं 26 का आंसर बताएंगे, इनमें कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। गुट निरपेक्षता के जनक नहीं थे साथियों, अभी बताए थे हमने कि गुट निरपेक्षता के जनक एक भारत था, इंडोनेशिया था, और देख सकते हैं सुकर्नो इंडोनेशिया के ही थे साथियों। मार्शल टीटो इंडोनेशिया, सुकर्नो इंडोनेशिया, और मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के साथियों। तो याद रखिए ये तीनों गुट निरपेक्षता आंदोलन के जनक थे, जिसमें मेन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत था मेन। याद रखिएगा, इसमें आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है तो अराफता हो जाएगा, इजी राइट आंसर साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था साथियों। 2 ध्रुवीय विश्व पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था साथियों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 ध्रुवीय मतलब सोवियत संघ, यानी कि याद रखिए शीत युद्ध में सोवियत संघ ने गठबंधन का नेतृत्व किया था साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था साथियों। क्वेश्चन बताएंगे 1944 में, 45 में, 46 में या 1947 में साथियों। शीत युद्ध का शुरुआत जो हो गया था वो प्रथम विश्व युद्ध के, द्वितीय विश्व युद्ध के समय लास्ट में हो गया था साथियों, 1944 में। जैसी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शीत युद्ध का दौर चालू हो गया साथियों। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया, 17, 48, 49 या 50, इसको नोट कर लीजिएगा। तो राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 देश हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सोवियत संघ, अमेरिका, इंग्लैंड या चीन था साथियों। तो बताएंगे एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेजनेव सोवियत संघ यानी रूस के राष्ट्रपति थे साथियों, जो समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था। आइए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा का अभिकरण की स्थापना कब हुई थी साथियों। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब की गई। 1956, 1957, 1958 या 1959 साथियों। तो याद रखिएगा 1956 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, इनमें कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है साथियों, अर्थात जिसमें वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो साथियों 5 ऐसे देश हैं जो वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं साथियों। तो याद रखिए इसमें कौन नहीं है, तो ये है ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है, अमेरिका है। तो याद रखिए ब्रिटेन अमेरिका हो गया, और एक रूस हो गया, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस साथियों। तो कौन नहीं है, तो इटली है साथियों। याद रखिएगा साथियों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद जो है वह वीटो पावर का इटली प्रयोग नहीं कर सकता है।
अगला आते हैं साथियों, सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताइए। साथियों, सार्क का अर्थ होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। तो सार्क का सबसे बड़ा देश कौन है साथियों? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सार्क का सबसे बड़ा देश का नाम पूछा है साथियों। सार्क के सबसे बड़े देश का नाम कौन है? तो सार्क का सबसे बड़ा देश है साथियों श्रीलंका है साथियों। सबसे बड़ा देश का नाम है श्रीलंका साथियों। ऑप्शन में पाकिस्तान था, भारत था, बांग्लादेश। तो बताएंगे सार्क का सबसे बड़ा देश का नाम कौन है साथियों? तो श्रीलंका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों ने आक्रमण कब किया था साथियों? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2003 में किया था, 4 में, 1 में या 5 में? सो साथियों 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था फ्रेंड्स? पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन दिया गया है साथियों, ऑप्शन दिया गया 1987, 1988, 1989 या 1990। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, पहला खाड़ी युद्ध 1990 में लड़ा गया था साथियों। भारत ने श्रीलंका में अपना शांति सेना कब भेजी? भारत ने श्रीलंका में अपना शांति सेना कब भेजी साथियों? 1985, 1986, 1987 या 1988? तो बताएंगे साथियों, भारत ने श्रीलंका में अपना शांति सेना कब भेजी थी साथियों? तो याद रखिएगा साथियों, 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1987 साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, और सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं साथियों? तो सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या साथियों, सुरक्षा परिषद में 15 होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं साथियों। हम 5 अस्थायी सदस्य का नाम बता चुके थे, जो वीटो पावर का प्रयोग करता है साथियों। निम्नलिखित में कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? निम्न में से कौन सी संधि अस्त्र को यानी अस्त्र और शस्त्र का नियंत्रण संधि थी? तो 38 का आंसर साथियों बताएंगे। ऑप्शन है, ऑप्शन दिया गया साथियों, अस्त्र परिसीमन संधि 2, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, परमाणु अप्रसारण संधि या इनमें से सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑफ एवं साथियों। इज राइट आंसर आपका डी, इनमें से सभी हो जाएगा साथियों। साथियों, आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और सेकेंड वीडियो के लिए आप लोग तैयार कर रहेंगे। तो आप सभी के बीच में सेकेंड वीडियो भी कल इसी तरह से अपलोड कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। जितने भी आप सभी का नए एग्जाम देने वाला 2024 में अगर अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी के बीच में यहाँ से डेली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी का प्रश्न मिल जाएगा साथियों। कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता, याद रखिएगा साथियों, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता BWC पर हस्ताक्षर किए गए थे साथियों? तो याद रखिएगा साथियों, 155 देशों पर हस्ताक्षर किया गया था साथियों। अगला है साथियों कि वैश्वीकरण का समान अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण किसे कहते हैं साथियों? वैश्वीकरण का अर्थ होता है साथियों कि विश्व के अर्थव्यवस्था को एक सूत्र में बांधना, एकीकरण मतलब एक सूत्र में ला करके बांध देना वैश्वीकरण कहलाता है साथियों। विश्व के तमाम अर्थव्यवस्था को एक घर में, एक कटघरे में लाकर खड़ा करना एकीकरण कहलाता है साथियों। वैश्वीकरण का अर्थ होता है एकीकरण। तो साथियों, आप सभी को बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।